Hello my dear students, welcome you once again on the YouTube channel अंग्रेजी एकेडमी। Dear students, today we are going to discuss क्वेश्चन टैग। देखिए क्वेश्चन टैग जो होते हैं वो ग्रामेटिकली एक टॉपिक है जो स्पेशली हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है, बेसिकली जो छोटी क्लासेस होती हैं उनमें भी क्वेश्चन टैग जो है एक कॉमन टॉपिक है जो पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन टैग जो होता है वो क्या होता है और उसको कैसे अपन सोल्व करेंगे, उसके क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, वो सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है क्वेश्चन टैग में, कई बार हम बोलते हैं कि वह स्कूल जाता है ना। हमने बोला क्या तुमने खाना खाया है ना। तो इस चीज का नेगेटिव बनाने के लिए, इस चीज का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, इस चीज पे जोर देने के लिए हम किसको यूज करेंगे? क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे। समझ आया आपको? भाई कहने का मतलब ये है कि कोई आपसे पूछे कि क्वेश्चन टैग होते क्या हैं, तो आप क्या कहोगे कि क्वेश्चन टैग आपने बोला कि उसने खाना पकाया है ना, मैंने खाना खाया है ना। तो ये जो है ना जो शब्द है वो एक क्या कहलाता है? क्वेश्चन टैग कहलाता है। एक कॉमन जो परिभाषा है, एक कॉमन जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है। देखिए अब होता क्या है कि अगर स्टेटमेंट जो होता है वो अगर पॉजिटिव है, आप मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर जो स्टेटमेंट आपने दिया, आपने समथिंग स्टेट किया, आपने समथिंग जो बोला है वो अगर पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। समझ आया? और अगर सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। आपको सबसे पहले अपने माइंड में दो चीजों को ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, और उसके बाद में स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। इतना आपको समझ आने के बाद में अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन टैग में वर्ब जो है वो किस रूप में आती है, यानी कि शॉर्ट जो फॉर्म होती है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया जिस तरह से यहां आ गया डू प्लस नॉट, तो इसका जो कंट्रैक्टेड फॉर्म मान लीजिए, चाहे शॉर्ट फॉर्म मान लीजिए, वो क्या आएगी? डोंट। इसको हम बोलते हैं ना डोंट, डजंट, कांट, वोजंट। इस तरह से ये क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब प्लस जो नॉट है उसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब मैं जो टोटली जो टेंसेस होते हैं, जितनी भी जो हेल्पिंग वर्ब बनती हैं, उनके साथ में नोट लग के और उनकी जो कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनेगी वो मैं अभी बताता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो शॉर्ट फॉर्म है, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि व्हेनेवर वी यूज क्वेश्चन टैग, किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना या फिर उस क्वेश्चन टैग का यूज करना, वो इन हेल्पिंग वर्ब के बिना पॉसिबल नहीं होगा। एक चीज। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे ये सारी की सारी शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे फुल फॉर्म आ गई, उसके बाद में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आ गई। तो आपको थोड़ा सा एक बार में जो है टोटली समझा देता हूं कि डू नोट जो होगा उसका डोंट बनेगा, यानी कि डू लग के और नोट में जो ओ है इसको बोलते हैं कंट्रैक्टेड फॉर्म। समझ में है ना? कंट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब ये हो गया शॉर्ट फॉर्म हो गया। यहाँ पे ये जो ओ है वो हटके और यहाँ क्या लग गया? अपोस्ट्रोफी वाला जो है वो कॉमा लग गया। उसके बाद में यहाँ क्या आ गया? डज नोट का डजंट हो जाएगा, डिड नोट का डिडंट हो जाएगा, इज नोट का इजंट हो जाएगा, आर नोट का आरंट हो जाएगा, और एम नोट जो है उसका आरंट होगा। जब भी क्वेश्चन टैग को नेगेटिव बनाया जाए तो उसका एम नोट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि एम नोट जो है उसका आरंट होगा। क्या होगा? आरंट होगा। यहाँ पे कैसे होगा, कैसे नहीं होगा? नेगेटिव है तभी आरंट होगा। अगर हमने इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाया है तो फिर वो आरंट नहीं होगा। फिर एम, और एम के साथ किसके साथ आता है? आई के साथ, तो एम आई हो जाएगा। समझ आए आपको? ठीक है। उसके बाद में हैज नॉट हैजंट आ गया, हैव नॉट हैवंट, वाज नॉट वाजंट, वर नॉट वंट, हैड नॉट हैडंट, विल नॉट वांट। देखिए जहां पे मैं जोर दूं, जहां पे मैं फोकस करूं, जहां पे मैं ज्यादा समझाऊं, उस पे आपको देखना है। विल नॉट में आप सीधा ही विलंट ऐसे जो होता है वो कोई शब्द नहीं होता है। यहाँ पे विल नॉट और शैल नॉट का
VON फिर कोमा लग के T, यानी कि वांट बनेगा। क्या बनेगा? वांट बनेगा। सेल नोट का सेंट बनेगा। समझ आए आपको? इस तरह से यहाँ पे आपको एक तो इन दोनों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये मॉडल्स में आ गए अब, ठीक है। कैन नॉट, इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एन यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो क्या हो गया? कैन प्लस नॉट का कांट हो गया। कांट, क्या बोलोगे आप? कांट बोलोगे। यहाँ ये डबल एन होकर सिंगल एन होगा। वुड नोट का वुडेंट हो गया। शुड नोट का शुडंट हो गया। मे नोट का मेंट हो गया। फिर माइट प्लस नोट का माइंट हो गया। और यहाँ पे यूज प्लस, ये वाले मॉडल हैं, यूजेंट हो गया, निडेंट हो गया, डेयर नोट का डेरेंट हो गया। उसके बाद में मॉडल्स में यहाँ पे कुड नोट आया तो कुडेंट आ गया। उसके बाद में ओट प्लस नोट, ये ओडेंट हो गया। फिर यहाँ पे मस्ट नोट का मसंट हो गया। ये वाले क्या कहलाते हैं? शॉर्ट फॉर्म कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब का। इनको एक बार अच्छे से आप लोग देख लो, समझ लो। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका सबका। और आपको ये समझना है कि जब भी ज्यादा फोकस किस पे डालना है, मैं सिंपल सी चीज है, आप इसको तो समझ गए कि डू प्लस नोट होगा, वहां पे डोंट आ गया। लेकिन यहाँ पे एम प्लस नोट का क्वेश्चन टैग जब भी बनाओगे वो आरंट होगा, एक चीज। दूसरी चीज, विल प्लस नोट का वोंट होगा, ये ध्यान रखना। सेल प्लस नोट का सेंट होगा, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे कैन प्लस नोट जो होता है वो कांट, ये ध्यान में रखना है। बाकी जो चीजें हैं ऑलमोस्ट आपसे बहुत ही रेयरली पूछी जाती हैं, लेकिन ये वाली चीजें बार बार इसलिए पूछी जाती हैं क्योंकि इन्हीं का क्या होता है, मोस्टली कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट के। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। इन सब को समझने के बाद में अब हमें ये देखना है कि इनका यूज करें कैसे। तो आइए हम देखते हैं कि इनका यूज कैसे करें। अब आपके सामने ये बात आती है कि अब हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। देखिए यहां से आपकी जो डगर है वो स्टार्ट होती है, आपका गोल है वो स्टार्ट होता है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन टैग को कैसे बनाएं। समझ आया आपको? जैसे देखिए यहां मैंने एक बात बताई कि रवि गोस टू स्कूल डेली, ये एक सेंटेंस आपके सामने है। रवि गोस टू स्कूल डेली। देखिए डियर, ये वाला जो सारा का सारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो क्वेश्चन जो टैग बनाना है वो नेगेटिव बनाना है। अब आपको ये देखना है कि इस सेंटेंस में टेंस कौन सा है, और टेंस कौन सा है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब वगैरह है वो कौन सी आनी चाहिए। समझ आया आपको? ये वाला जो टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर या तो क्या आएगा, डू आएगा, या फिर क्या आएगा, डज आएगा, और उनके साथ में क्वेश्चन टैग नोट बनेगा। अब आपको ये देखना है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनाया जाएगा, नेगेटिव बनाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आने वाला जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट का हमें प्रोनाउन लगाना है। उस सब्जेक्ट का क्या लगाना है, प्रोनाउन लगाना है। अब हम रूल 1 to 1 पढ़ेंगे प्रोनाउन का। देखिए वैसे मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं कि कोई भी मेल होगा, सिंगुलर मेल होगा, उसका प्रोनाउन होगा ही, और सिंगुलर फीमेल होगा उसका प्रोनाउन क्या होगा, सी। समझ आया आपको? मैंने अभी वापस बोला है कि कोई भी सब्जेक्ट का या फिर कोई भी सब्जेक्ट किसी का नाम होगा तो वो जो नाम है उसका हमें यहाँ क्या लगाना है, प्रोनाउन लगाना है। यहाँ मेल अगर आता है, कोई भी नाम अगर मेल है तो उसका प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा, और फीमेल है तो उसका प्रोनाउन आएगा सी आएगा। और कोई भी प्लूरल है, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो उसका हम प्रोनाउन क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। और अगर सिंगुलर कोई नॉन वर्बल थिंग्स है तो उसका हम क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। समझ में आया आपको? जैसे मैंने कहा कि टेबल इज इन द रूम, तो टेबल क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, और वस्तु सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हम इट का यूज करेंगे, प्लूरल के लिए हम दे का यूज करेंगे, सिंगुलर फीमेल के लिए सी का, मेल के लिए ही का। अब ये क्या हुआ, फीमेल है या फिर मेल है,
मेल हुआ, तो मेल हुआ तो रवि का प्रोनाउन क्या आएगा, यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, इतना पता करने के बाद में यहाँ पे रवि है उसका प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा। क्लियर हो गया भाई। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाओगे। यहां आपने पहचाना कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो उसमें डू या डज आएगा। डू डज का मतलब ये हो गया कि रवि सिंगुलर है तो इसके साथ में डज आना चाहिए, तो डज आना चाहिए, तो यहां क्या हो जाएगा, डजंट, DOESN, डजंट। फिर यहां रवि का प्रोनाउन क्या आ गया, ही आ गया। ये आपका क्वेश्चन टैग बन गया। समझ आया। आपको ये इंट्रोगेटिव का मार्क लगाना ही लगाना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि टेबल इज इन माई रूम, टेबल इज इन माई रूम। तो टेबल कौन है, यहाँ पे इट है, और इट है तो यहाँ इज ऑलरेडी दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है, तो इसका क्या आ जाएगा, इजंट इट। क्या क्वेश्चन टैग बन गया इसका, इजंट इट बन गया। अब मैं यहां पे आपके सामने काफी सारे सेंटेंसेस लिखता हूं, हम उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं। देखिए आपके सामने ये सेंटेंस दे रखे हैं, इनको हम अच्छी तरह से समझेंगे और फिर इनका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पे कह रहा है आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, यहां ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे, तो यहां एस का जो है वो क्या हो जाएगा, एमंट आई, ये होगा क्या, नहीं, मैंने आपको बताया था कि एम प्लस जो नोट है उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, आरंच बनेगा। क्या बनेगा, आरंच बनेगा, यहाँ तो आरंच आई, ये होगा इसका क्वेश्चन टैग। हम क्या करते हैं, यहाँ एम दे रखा है तो एम आई ये सीधा ही बना देते हैं, या फिर एमंच आई ये बना देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, एम प्लस नोट का आरंट होगा, आरंट होगा। ये आपको बार बार समझ में रखना, अपने माइंड में रखना है इसको। दूसरा देखिए, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे एम जो नोट है यानी कि स्टेटमेंट तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, बट हमें क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव चाहिए तो इसमें नोट हटेगा, तो मैंने सीधा सा बताया आपको, इसका क्या बन जाएगा, एम आई बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर नेगेटिव हो तो आरंट आई, और अगर पॉजिटिव हो तो एम आई। ओके, उसके बाद में आता है रवीना स्पीक्स इंग्लिश, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट सिंपल है, तो यहाँ पे रवीना का प्रोनाउन होगा सी, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका क्या बन जाएगा, डजंट, क्या बन जाएगा, डजंट सी, ये हो गया। उसके बाद में पीपल वर्कड, वर्कड क्या है भाई, पास्ट सिंपल है, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिडंट। क्या हो जाएगा इसका, डिडंट हो जाएगा। डिडंट, पीपल का प्रोनाउन क्या होगा, दे होगा, तो डिडंट दे। इस तरह से आपका ये क्या बन गया, क्वेश्चन टैग बन गया। उसके बाद में मोहन गेव मी ए बुक, मोहन गेव मी ए बुक, तो यहाँ पे मोहन कौन है, ही है, क्वेश्चन टैग जो स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है, तो क्या आ जाएगा, डिडंट, और मोहन का प्रोनाउन क्या हो गया, ही, ये बन गया। उसके बाद में आई डिड नॉट, तो डिड नॉट आ गया, तो इसका क्या बनना चाहिए भाई, डिड, तो यहां क्या बन गया इसका, डिड आई। ये आपके सामने क्वेश्चन टैग जो है, देखिए इसका बना है डजंट सी, इसका बना है डिडंट दे, इसका बना है डिडंट ही, इसका बना है डिड आई। यानी कि ये जो सेंटेंसेस दे रखे हैं इनका स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना है, और क्वेश्चन टैग जो है जो स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो जो है क्वेश्चन टैग वो हमने पॉजिटिव बनाया। इस तरह से ये जो सेंटेंस हैं वो आई थिंक आपको समझ आए हैं। अब हम पढ़ेंगे रूल्स, प्रोनाउन वाले रूल्स पढ़ेंगे। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने पहला रूल क्या पढ़ा था, प्रोनाउन। अब देखिए जितने भी हमारे रूल्स चलेंगे वो प्रोनाउन पे डिपेंड होंगे। देखिए मैंने आपको साफ साफ शब्दों में एक चीज बताई है
कि जब भी हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं, क्वेश्चन टैग फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में दूसरी जो बात बताई है वो साफ साफ तो ये हो गया कि भाई हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लग के और उसकी जो कंटेक्टेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, वो आएगी। दूसरी चीज हमने क्या सीखी है इसमें कि जितनी भी अगर स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएंगे, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे। अब हम हमारी जो बात आती है वो ये आती है कि जो प्रोनाउन होते हैं उनका 1 to 1 हम सीखेंगे, क्योंकि प्रोनाउन सीखना, उनका प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट होता है उसका प्रोनाउन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने तो एक चीज सीखी थी कि कोई भी मेल अगर होता है तो उसका प्रोनाउन, सिंगुलर अगर मेल है तो उसका प्रोनाउन ही बनेगा, सिंगुलर अगर प्रोनाउन फीमेल है तो उसका प्रोनाउन क्या बनेगा, सी बनेगा, ये हमने देखा था। और अगर प्लूरल है तो उसका बनेगा दे बनेगा, और उसके बाद में कोई थिंग्स है तो उसका क्या बनेगा, इट बनेगा। ये चीजें हमने रूल नंबर 1 में सीखी हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट अगर आता है आपका रूल नंबर 2 आता है, वो क्या कह रहा है, देखिए यहां आपका क्या आ गया, सम बॉडी, बॉडी से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड आ गया। उसमें बॉडी में क्या आ गया, सम बॉडी, एवरी बॉडी, ओके। उसके बाद में क्या आ गया, नो बॉडी। उसके बाद में क्या आ गया, एनी बॉडी, क्या आ गया, एनी बॉडी। ये तो आपका क्या हो गया, बॉडी से रिलेटेड हो गया। उसके बाद में फिर आता है वन, वन का मतलब क्या हो गया भाई, सम वन, ओके। फिर यहां पे क्या आ गया, एवरी वन, फिर क्या आ गया, नो वन, फिर उसके बाद में क्या आ गया, एनी वन। ये वाले आपके किससे रिलेटेड आ गए, वन से रिलेटेड। अब देखिए इनका प्रोनाउन जो है वो वैसे ही तो क्या है, सारे के सारे सिंगुलर हैं, ठीक है ना, वैसे सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं, यानी कि सम बॉडी है, वो एवरी बॉडी है, नो बॉडी है, एनी बॉडी है, सारे सिंगुलर हैं, क्योंकि इनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सिंगुलर मान के आती है। जैसे यहां पे लिखा कि EVERY, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी वॉज प्लेइंग देयर, प्लेइंग देयर, ये है आपके सामने। अब यहां पे आया तो वोज है, लेकिन जैसे ही हम इनका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसका प्रोनाउन जो है, इन सब का प्रोनाउन है वो क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। क्लियर हुआ क्या, क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। अब आप कहोगे सर ये चीजें कैसे पॉसिबल है, यहां तो आप लोग वोज लगा रहे हो, फिर यहां लगा रहे हो दे लगा रहे हो। तो इट्स ए रूल, क्या रूल है कि इनमें जितने भी हैं वो वैसे सिंगुलर हैं, इनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो है वो सिंगुलर आती है, और इनका जो पजेसिव बनता है हिज, यहाँ पे बोला मैंने देयर, फिर मैंने बोला यहाँ पे हर, तो इनका जो पजेसिव बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे हिज बनेगा। समझ आया कि ना तो देयर बनेगा ना क्या बनेगा, हर बनेगा। इनका पजेसिव क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे सेंटेंस यही आ गया कि समवन, समवन COMPLETED completed his work, ये हो गया। तो यहाँ पे आने वाला जो पजेसिव बना वो क्या बना, हिज बना, न कि हर आया है और ना ही देयर आया। अब देखिए इनका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो एवरीबॉडी वॉज है, स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, तो इसका जो बनेगा क्वेश्चन टैग वो क्या आ जाएगा, वंट और दे, ये क्वेश्चन टैग बनेगा। इसका आपको ध्यान में रखना है। समवन कंप्लीटेड हिज वर्क, तो यहाँ पे कंप्लीटेड कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो इसका क्या लग जाएगा, डिडंट आ जाएगा, और डिडंट आके इनका क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। ये इस तरह से यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि नो बॉडी, नो बॉडी स्पीक्स इंग्लिश इन द क्लास, स्पीक्स इंग्लिश इन द क्लास, ये आपको क्या किया मैंने समझाया है, एक सेंटेंस में बोला है कि नोबडी स्पीक्स इंग्लिश इन द क्लास। तो इसका क्वेश्चन टैग जैसे ही बनाओगे तो दिस इज ऑलरेडी नेगेटिव सब्जेक्ट। एक चीज पहला क्या है, नेगेटिव सब्जेक्ट है एक बात, दूसरी चीज ये होता है कि ये नेगेटिव जो सब्जेक्ट है तो यहाँ पे स्पीक्स के साथ में क्या आता है, डू या फिर डज आएगा। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो इनका क्या आ जाएगा, वैसे तो डज आता है, बट यहाँ नोबडी का प्रोनाउन हम दे बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डज, सॉरी दे, डू हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा,
डू दे। इसका जो टैग क्वेश्चन है वो ये डू दे बनेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनना है, पॉजिटिव बनना है। पॉजिटिव बनना है तो इनका जो प्रोनाउन आएगा वो दे आएगा, तो दे के साथ में क्या लगेगा, डू लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार वापस देख लीजिए, एवरीबॉडी, समबॉडी, एवरीवन, समवन, नोबॉडी, एनीबॉडी, ये सारे के सारे वैसे सिंगुलर हैं, बट इनका जैसे ही प्रोनाउन बनाएंगे सब्जेक्ट के अंदर, जो क्वेश्चन टैग के अंदर इनका प्रोनाउन बनाएंगे वो प्लूरल होगा, दे होगा, और दे होते ही इनके साथ में आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है जो क्वेश्चन टैग बनाएगी वो भी प्लूरल आएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से इस सेशन के अंदर आपको हमने ये रूल्स बताए हैं। हमारा जो पार्ट 2 होगा उस पार्ट 2 के अंदर जो रिमेनिंग जो जितने भी रूल्स हैं वो हम समझाएंगे, आपको बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।